Today we are going to learn the poem Wind. Second poem Wind, page number 30. Written by Subramanya Bharati. Second poem, page number 30. Wind, written by Subramanya Bharati. Page number 30. Wind, written by Subramanya Bharati. पोएम का अब नीचे ये लिखा है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई A.K. रामानुजन. ये एक तमिल पोएम है, तो A.K. रामानुजन इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. A.K. रामानुजन के बारे में लिखा है, इसे कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट well known for his translation of classic and modern poetry. Subramanya Bharati was born in 1882 and died in 1921. He is a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era. ये इंट्रोडक्शन के रूप में दिया है उधर, एक दो बार उसको रीड कर लेना. हो सकता है ये पूछें कि तमिल पोएम किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. A.K. रामानुजन. जब ये स्पेलिंग पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है. सुब्रमण्य भारती, हम तो भारती लिखता है, आर के बाद ए नहीं लगाते, इसलिए गलत हो जाते हैं. तो स्पेलिंग वगैरह देख के अच्छी तरह सीख लेना जो भी वर्ड होता है. कुछ वर्ड का स्पेलिंग हमने ऐसा सीख रखा है कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, जो ओरिजिनल है उसको इम्पोर्टेंस दो. द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉसेस ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट. विंड शक्तिशाली है, वो कई चीज़ों को नाश कर देते, उससे हम दोस्ती कैसे करेंगे. शक्तिशाली लोगों के साथ शक्तिशाली बनकर हमें से दोस्ती करने. द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज मेटाफर, सिमिली, मेटाफर इत्यादि सीखा होगा. किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करें, वो सिमिली कहते हैं. किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्ति या वस्तु के रूप में पेश करता है तो उसको मेटाफर कहते हैं. जैसा वैसा. किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करें, कंपैरिजन, तो उसे सिमिली कहते हैं. SIMILE. किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्ति का रूप में या अन्य वस्तु का रूप में इस्तेमाल करें तो उसे मेटाफर कहते हैं, अलंकार. सिमिली को उपमा कहते हैं. उपमा में कंपैरिजन होता है, दूसरा में कंपैरिजन साबित करते हैं. ये जैसे योर हार्ट इज लाइक स्टोन. आपका दिल पत्थर जैसा है. ये सिमिली है. जैसा शब्द आता है, सिमिली को सीखने के लिए आसान तरीका है ये.
दूसरा, योर हार्ट इज स्टोन, आपका दिल पत्थर है। ये मेटाफर है, क्योंकि साबित किया आपका दिल पत्थर ही है, पत्थर जैसा नहीं है, पत्थर ही है, पत्थर है। आप हाथी जैसा है, आप हाथी है। गॉट द डिफरेंस? आप हाथी जैसा है और आप हाथी है। जब व्यक्ति वस्तु को अन्य व्यक्ति वस्तु का रूप में पेश करें तो मेटाफर, अन्य व्यक्ति या वस्तु का जैसा पेश करें वो सिमिली। सो इसमें पोएटिकल डिवाइस मेटाफर यूज़ किया है। और दूसरा, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। किसी वस्तु को या किसी जानवर को, किसी पक्षी को या किसी जीवी को मनुष्य का रूप में पेश करें तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। किसी जानवर, पक्षी, जीवी को मनुष्य का रूप में पेश करें, पर्सोनिफिकेशन। किसी शक्ति को, यह जो हवा है, हवा को मानव का रूप में पेश किया है और इसलिए फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। फिर हमें स्टार्टिंग में डोंट 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 इत्यादि शब्द, हर लाइन का पहला शब्द रिपीट होता है, उसको अनोफरा कहते हैं, उसको अनोफरा कहते हैं। इससे पता है ना, डोंट 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 स्टार्टिंग में। अगर लाइन के बीच में इस तरह का वर्ड का रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन कहता है। वर्ड का लाइन का स्टार्टिंग में है उसको अनाफरा कहता है। वर्ड का बीच में है, इस लाइन का बीच में है तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। कभी पूछ सकता है पोएम, कौन सा पोएटिकल डिवाइस यूज़ किया है पोएम में? मेटाफर यूज़ किया। इसका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो मैं बोलना है ये तो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी को मनुष्य का रूप में पेश कर, जो मनुष्य नहीं है उसको मनुष्य का रूप में पेश करें, भले वो कुछ भी हो, नदी हो, समुद्र हो, हवा हो, तूफान हो, जो भी है, मनुष्य का रूप में पेश करें उसको पर्सोनिफिकेशन कहता है। लाइन्स का स्टार्टिंग वर्ड अगर रिपीट हो रहे उसको अनोफरा कहता है। ये NAPHORA, ये NAPHORA। जैसे इसमें डोंट डोंट डोंट, उसके बाद यू 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 यू, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग इत्यादि जो शब्द है वो स्टार्टिंग में रिपीट होता है, इसलिए उसको अनाफरा कहता है।
बस इंट्रोडक्शन का रूम में इतना ही कहना है। विंड के बारे में हम जानते हैं, कभी हल्का मारता है, कभी तेज आता है। गर्मी का मौसम में सरल हवा आ जाए तो अच्छा लगता है। भयंकर सर्दी का मौसम में हवा चले तो थोड़ा बुरा लगता है। हवा हमें खुश भी कर देते हैं, दुखी बना देते। हवा की वजह से हमारा विनाश भी हो सकता है। हवा के वजह से हमारा जीवन भी खिल सकता है। हम अपना मन से सोचें, इफ वी थिंक in our own way, we will get a lot of points concerning with the wind, what it is doing, what it is not doing, how cruel it is, how lovable it is. We can understand a lot of things if we think about it. We are not bothering about thinking about anything like this. कभी लोगों का चिंता है उसको कुछ चीज़ मिला तो वो उसका गहराई तक जाता है। हम ऐसा है उसका परवाह नहीं करते। तो सोचना शुरू कर दो। लेट अस स्टार्ट द पोएम। विंड कम सॉफ्टली। कवि उससे कहते हैं, हे हवा, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आ जाओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। खिड़की का डोर को तोड़ो मत। खिड़की में जो कीवाड़ लगाते हैं ना, कमरे का कीवाड़ नहीं है, खिड़की में जो कीवाड़ लगाते हैं। आजकल वैसे ग्लास से बंद करके रहते हैं खिड़की में, तो उसमें डोर तो बहुत कम दिखाई देते, लेकिन वो खिड़की जिसमें कीवाड़ लगा हुआ है। Don't break the shutters of the windows. Shutter means doors. Don't scatter the papers. Scatter यानी spread, फैलाना इधर उधर, in different direction. Don't scatter the papers. Scatter का मीनिंग spread या throw, THROW, फेंकना। Don't throw down the books on the shelf. शेल्फ में रखा हुआ बुक्स को गिराना मत, फेंकना मत। There, look what you did. देख तूने क्या किया। कभी कहते हैं ऐसा मत करो, इसका मतलब उसने ऐसा किया। देख तूने क्या किया, मैं याद दिला देता हूँ। यू थ्रू दम ऑल डाउन। थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू, फेंका। तूने उन सबको फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर यानी फाड़ना, तो उसका पेज को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुम फिर से बारिश को लाया। पहले भी लाया, फिर लाया। विंड कम सॉफ्टली, थोड़ा धीरे आया कर। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़की का दरवाजे को तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स को इधर उधर फैलाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में रखा हुआ बुक को गिराओ मत। देयर, लुक व्हाट यू डिड। देख तूने क्या किया। यू थ्रू दम ऑल डाउन। तुम्हें नहीं गिराना चाहिए था, तूने फेंक दिया सबको उठा के। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तूने पेज को फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुम फिर से बारिश लेके आया। इसका मतलब कभी उससे कहते धीरे आ जाओ, लेकिन ये कैसे आया।
वो तेजी से आया, इतना शक्तिशाली बनकर आया, घर का खिड़की को तोड़ फोड़ किया, किताबों को उड़ा दिया, खिड़की का दरवाजों को खोल डाला और जिससे वो तेज हवा अंदर घुस गया, अलमारी में रखा हुआ सारे किताबों को फेंक दिया, तेज बारिश लेके आया। और इस तरह का काम किया है, इसलिए वो कहता है भाई धीरे आया कर। तो इस तरह से जोर से आते समय मज़ा नहीं आता, तो धीरे आ जाए तो मज़ा आता, इसलिए धीरे आया कर। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम कमज़ोरों को ऊपर विजय पाकर खुशी मनाते हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम चालाक तो हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग यानी मजाक उड़ाना, एट वीकलिंग्स कमज़ोर, फ्रेल कमज़ोर। तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में माहिर है। क्रम्बलिंग हाउसेस, घर को तोड़ने में तुम्हें मज़ा आता। क्रम्बलिंग यानी ब्रेकिंग, तोड़ना। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ा तोड़ने में तुम्हें मज़ा आता है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बीम को तोड़ने के लिए तुम्हें मज़ा आता है। राफ्टर मीन्स बीम, धोखा है ना। अगर घर बनाते समय जब पिलर वगैरह बनाते हैं उसी के ऊपर से एक बीम जाता है, वो बीम के मदद से वो मकान का छत को या जो भी है उसको टिके रहने में मदद करता है। दैट इज़ कॉल्ड बीम। और शातिर भी कहते हैं उसको हिंदी में, जो भी है। क्रम्बलिंग वुड, वुड किसका होगा? वुड का मतलब लकड़ी, या लकड़ी से क्या मतलब होगा? पेड़ों का डाली तोड़ने में तुम्हें मज़ा आता है। क्रम्बलिंग बॉडीज, वस्तुएं, जो हमारे शरीर नहीं है, वस्तुएं तोड़ने में तुम्हें मज़ा आता। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को उड़ाने में तुम्हें मज़ा आता। क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिल तोड़ने में तुम्हें मज़ा आता। तुम तेज हवा आता तो सब सत्यानाश करके डाला है तो दिल टूटता तो है ही। अब पूछेंगे दिल को कैसे तोड़ते हवा? इस तरह से, और दुखी बना देते, और कोई हटाक में परेशान हो जाते, कभी बस दिल कमज़ोर हो जाते, नीचे पड़ जाते, जान खो जाते। कई तरीक़ा से तुम लोगों के ऊपर मज़ा लेते हो, लेकिन ऐसा मत कर। तो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि तुम कमज़ोरों को ऊपर विजय पाते हो। मुकाबले करके देख बराबर वालों से, तब पता पड़ेगा क्या होता है। यहाँ कभी जीवन से कंपेयर करते हैं हमारे। जब इस तरह का ताकतदार बातें हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें जीवित रहना है, दुखी नहीं होना है, तो हमें सामना करना है। The situation now we can understand the work of corona virus, कैसे जा रहे, कितना बढ़ रहे हो, लेकिन हम उसका मुकाबला करना, उससे डर गया ख़त्म, उससे मुकाबला करने के लिए सीख लो, उसके लिए ताकतवर बनो, सिस्टम का फॉलो करो, तब आता है मज़ा। कोई सा भी शक्ति हमारे सामने आ जाए, हम उससे मुकाबला करने के लिए बस तैयार हो जाओ। हम अपने आप को कमज़ोर समझ के बैठे हैं तो ख़त्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये शक्तिशाली लोग कई तरीक़ा से हमें परेशान करता है। सब कुछ मेहनत से हम तैयार करने वाला चीज़ें ये सत्यानाश कर लेते हैं, और इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए सीख लो। विंड तो एक नेचुरल फिनोमिना है, हमें पता है, तो विंड को कैसे रोकें? हम बोले तो रोकने वाला नहीं है,
लेकिन गॉड हमें दिमाग दे रखा है, अगर इस तरह का तेज हवा आ गया तो हमें बचाव के लिए क्या क्या करना है। वो दरवाज़ा, खिड़की का दरवाज़ा इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमारा खिड़की कमज़ोर है, इसलिए उससे मुकाबला करने के लिए खिड़कियाँ कैसे बनाओ, मजबूत बनाओ। अगर मकान तोड़ता है, दीवारें कमज़ोर है, सीमेंट वगैरह कम डाल के बनाया है, पक्का बना दो। घर का बीम को तोड़ता है, बिल्डिंग का बीम को तोड़ता है, इसका मतलब बीम मजबूत नहीं है। पैसा बचाने के चक्कर में हल्का वाला बना देते, नहीं, अगर बनाए तो मजबूत बना दो। हमारे दिल को कठोर बनाओ, उसको सामना करने का शक्ति मिले, और इसलिए भी हमें कुछ पॉइंट मिलेगा उससे लड़ने का, उससे मुकाबला करने का। So the wind god winnows and crushes them all. यहाँ विंड को देवता के रूप में पेश किया है और नेचुरल शक्ति का रूप में पेश किया है। इट विन्नोस एंड क्रशेस दम ऑल। ये जो शक्ति है वो सबको विन्नो करता है। विन्नो वर्ड का मीनिंग ऐसा है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि जो फसल वगैरह काटने के बाद अनाज निकालते हुए अनाज के साथ क्या भी हो जाता है, उसका हस्क भी आ जाता। अगर हवा में उसको ऊपर से डालें तो हवा उस हस्क को उड़ा के जाएंगे और बाकी छोड़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ तो विन्नोइंग करने का जगह में कुछ रह जाता तो ऐसा तोड़ के जाएगा ये। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। आप जो भी कहते हैं वो करेगा नहीं। हम कहते हैं बड़े प्यार से, अरे धीरे आया करो, नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना है। जब तेज आना है, जब धीरे आना है, जब नहीं आना है, वही डिसाइड करेंगे। फ्लड, बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है तो अपने हिसाब से थोड़ी आता है, ए गॉड अभी बाढ़ आना नहीं चाहिए, कौन सा बाढ़ सुनते हो। सो ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। देखा, हिम इस्तेमाल किया उधर विंड को, मतलब मनुष्य का रूप में पेश किया, पर्सन का जैसा रूप किया, पेश किया। इसलिए मैंने पहले बोला था इस तरह से करें तो पर्सोनिफिकेशन है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आए, मजबूत वाला घर बनाएं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली। जो हम डोर बनाते हैं उसको जॉइंट करें। जॉइंट करें मतलब जोड़ें, फिक्स करें अच्छी तरह। वो ढीला छोड़ देते इसलिए उड़ा देते, उसको अच्छी तरह फिक्स करके रखें। प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द बॉडी। शरीर को मजबूत बनाने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। हमारे दिल को स्थिर बनाएं। डगमगाने वाला दिल नहीं है। समस्या को सामने करने का कैपेसिटी वाला जो कड़क दिल बने। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर ऐसा करें, हवा हमारा दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है इसका मुकाबला करना मुश्किल है, इसको मार के गिराना संभव नहीं है, इसको तोड़ना संभव नहीं है। तो वो अपना अहंकार से थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे। जब उनको पता पड़ गया सामने वाला मजबूत है तो वो भी सोचेंगे मैं इससे मुकाबला करूं या न करूं। अगर मैं करूं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो नॉर्मली क्या नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। इसलिए हम जो भी बनाएं, हमारा दिल को बढ़ाएं, हमारे जीवन को मजबूत बनाएं, हमारा घर को मजबूत बनाएं, तो हवा हमारे दोस्त बन सकता है। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स। ब्लो आउट है ना बुझाना। अगर कमज़ोर आ गए तो हवा उसको बुझाएगा। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन तेज आग बड़ा तेज है, भट्टी का रूप में फैलता है, तो उसमें हवा मारे तो उसको आवाज़ करा के क्या कर देते, फैला देते। ना कि मोमबत्ती जला के रख दो, हल्की सी पंखा चला दो,
वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत खिला देगा तो बुझा देगा। लेकिन बट्टी का आग को वो क्या कर देते, वो उसका ऊपर मारने से क्या चिंगारियाँ निकलने लग जाते, वो दगाड़ने लग जाते और फैल भी जाता। उनके सामने इसका काम तो चलेगा नहीं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसका दोस्ती तो बहुत अच्छा है। वो भी हमें ये सिखाता है, आप लोग मजबूत बनो और जो बनाते उसको भी मजबूत बनाओ। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसको उसका तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंड के रूप में हमारे साथ रहे। तो कभी कभी गुस्सा में आ जाता है, उस गुस्सा से उसको दूर रखने के लिए हम अपने आप को मजबूत बनाओ और हवा को दोस्त बनाओ। दोस्त बना सकते हैं कैसे? इफ़ वी मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, इफ़ वी मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, इफ़ वी मेक द doors of the windows strong, we can make friendship with the wind. और वो ये चाहें कि देखो मैं अभी इसके साथ जा सकता है, मतलब इसके साथ साथ रह सकता है, तो वो भी खुश हो जाते। हमें दुख भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह का एक प्यारा सा पोएम दे दिया है। एंड इफ़ यू थिंक मोर एंड मोर यू विल गेट मोर एंड मोर आइडिया. It is your turn to think about it. Learn the poem, learn the name of the poet, the translator, and everything. You can think about wind, the poetical device, the figure of speech, the repetition of first word in the lines, etc., etc. I have told you. You can remember this. You can note down this. You can understand this. Simile. SIMILE. Metaphor. 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 Personification. 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 Anaphora. 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 These are the special things you want to remember while reading the poem. Suppose the question will come like that: what is the poetic device used in the poem? Metaphor. The figure of speech used in the poem? Personification. Repetition of first words in the poem, first word in the lines, anaphora. So keeping these in your mind, you can read the poem. Try to understand more about the poem, and it is your capacity to think about it. If you think, you will get ideas. If you do not think, you will get simple ideas. Okay, read the poem and learn it.